Good morning, class 7. How are you? I hope you are very fine. बेटे हम लोग का चैप्टर 3 चल रहा था और वो कंप्लीट हो गया है और एक्सरसाइज हम ऑलरेडी करा चुके हैं और आज हम आपको कराएंगे क्वेश्चन आंसर. ओके, तो हमारा एक्सरसाइज ई पर आ जाइए. क्वेश्चन आंसर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ. ठीक है, ये हमारी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है. फर्स्ट है हमारा गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ रिग ऑफ फिरोज तुगलक. ओके, अब आप इसमें फिरोज तुगलक वाला हेडिंग निकाल लीजिए. यहाँ पे आ जाए, ये पेज नंबर 19. इस पे देखिए फिरोज तुगलक, फिरोज शाह तुगलक. अब ये देखिए ही आ रहा है, ही को काट देंगे क्योंकि ऑलरेडी हम नेम लिख चुके हैं उनका. वॉज द कज़न ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक who introduced new welfare scheme including building of rest houses, charity department, employment bureaus etc. ठीक है, ये हमारा यहाँ तक आएगा डी का फर्स्ट. अब देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन विच पर्शियन कस्टम वर इंट्रोड्यूस बाई बलवन. ठीक है, अब आप इस पे आ जाएं, बलबन पे आ जाएं, पेज नंबर 18. यहाँ पे आ जाएं आप इस पे, ये 2-4 लाइन छोड़ करके यहाँ से है. ही एडप्टेड he started Siddh system. Everybody coming in his court has to touch down the ground with the forehead in salvation to the sultan. ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया. ये हमारा किसका हो गया? डी का सेकेंड. अब आ जाइए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3. वाई डिड द नोबल्स अपोज रजिया सुल्तान. ठीक है, तो हाफ तो हम यहीं से ले लेंगे. द नोबल्स अपोज्ड, इसमें हम डी लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे डिड आ रहा है यानी कि पास्ट टेंस में है, तो हमें ये वर्ब को पास्ट में करना है. द नोबल्स अपोज्ड रजिया सुल्तान बिकॉज, यहाँ तक बिकॉज तक लिखेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ से ले लेंगे रजिया सुल्तान पे आ जाएं उस हेडिंग पे. पेज नंबर है हमारा 18. द नोबल्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग रूल्ड बाई अ वुमेन. ओके, ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया. अब आ जाए हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th. What were the reason that prompted Mohammed bin Tughlaq to shift the capital to दौलताबाद. ठीक, अब मोहम्मद बिन तुगलक पे आ जाएं आप लोग. मोहम्मद बिन तुगलक, ये आ जाइए पेज नंबर 19. यहाँ पे ये सेकेंड पैराग्राफ से ले लें. He decided to transfer his capital from Delhi to Devgiri in the Deccan Daulatabad because of expansion of his empire and Delhi was invaded by Mongols repeatedly. ओके, ये यहाँ तक हो गया, ही से लेकर के रिपीटेडली तक. अब आ जाए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5th. क्वेश्चन नंबर 5. डिस्कस द वर्क डन बाय इल्तुमिश ड्यूरिंग हिज रिग. ठीक है, आप इल्तुमिश वाली हेडिंग ले लीजिए. यह आ गया हमारा पेज नंबर 18. यहाँ से लें. He recognized the nobility into a select group of 40 or Chalisa, which is also termed as Turkan Chahalgani. He introduced Ekta system under which land was provided to nobles and others in lieu of salary. He introduced silver coins, tanka and copper coins jaital. He shifted the capital from Lahore to Delhi. ओके, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर 5th. ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज ई.
यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल. फर्स्ट है, डिस्कस द मार्केट कंट्रोल पॉलिसी इंट्रोड्यूस बाय अलाउद्दीन खिलजी. ठीक, अब यहाँ पे आ जाएं आप. अलाउद्दीन खिलजी निकाल लीजिए. खिलजी डायनेस्टी जो है, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी है हम लोग का. पेज नंबर है 19. यहाँ पे यहाँ से लिखें. द मेन एम वॉज इकोनॉमिक रादर देन रिलीजियस और पॉलिटिकल. ही कलेक्टेड वेल्थ थ्रू वेजल्स. यहाँ तक हो गया हमारा ई का फर्स्ट. अब नीचे यहाँ से ले लें नेक्स्ट पॉइंट से. The prices of all articles were fixed and the prices of essential goods were kept low. Market officers were appointed to keep watch on the prices. Land revenue for all lands was refixed. Excess of money from the nobles was extracted through heavy taxes. An efficient spy system was introduced. ये हमारा यहाँ तक हो गया. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ई का फर्स्ट. अब आ जाइए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेरी सोर्सेज फॉर द सल्तनत पीरियड? एक्सप्लेन. अब लिटरेरी सोर्सेज पे आ जाएं हम. पेज नंबर 17 ओपन करें. यहाँ से आप लेंगे हिस्टोरिकल सोर्सेस ऑफ दिल्ली सल्तनत है. यहाँ पे नीचे है हमारा, यहाँ से लेंगे. वेरियस हिस्टोरिकल सोर्सेस सच एज कोर्ट क्रॉनिकल्स, ट्रैवलर्स अकाउंट्स, architectural buildings and monuments are available to tell the stories of the Sultanate period. ये 1206 से लेकर के 1526 तक. ठीक. कोर्ट क्रॉनिकल्स लाइक अमीर खुसरोज तुगलकनामा एंड तारिक अलाही ज़ियाउद्दीन बारोनीस, तारिक ऑफ फिरोज शाही, बायोग्राफी ऑफ फिरोज शाह, फहदूद ऑफ फिरोज शाह एंड यहया बिन अहमद, तारिक मुबारक शाह and Ni'matullah Makhzari Afghan throw light on the personality, governments and main events of Delhi Sultanate. Some foreigners, इसको हटा देंगे यहाँ से, लेकिन some foreigners such as Ibn Battuta, Marco Polo and Nikitin visited India during this period and their travelogues act as historical sources. ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया. ठीक, ई का सेकंड आंसर. नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा. डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ बलबन. ठीक, उन्होंने बलबन ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की. तो यहाँ पे आ जाएं आप लोग. पेज नंबर 18 यहाँ से ले लीजिए. He adopted a very stern policy of blood and iron, due to which he used the sword against the rebels, invaders, traitors, thieves and robbers. He started this system. Everybody coming in his court has to touch down the ground with the forehead in the salvation to the Sultan. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक. यह हमारा ई का 3 आंसर हो गया. ओके. अब आ जाइए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली मोबिलाइज देयर रेवेन्यू रिसोर्सेज? ठीक है, इसका आंसर हम यहाँ पे देखेंगे. इसका मैंने राइट डाउन किया है आंसर. इसको देखें. यहाँ से देखें. The Delhi Sultans introduced many reforms to improve economic condition of the people.
They collected taxes and revenues. 1/3 produce or half of the produce was collected. Their main source of revenue comes from agriculture land. Most of the sultans collected revenue based on the measurement of land. Sultans also encouraged trading activities, which also helped in generating revenues. ठीक है, ये हमारा किसका हो गया, ई का फोर्थ आंसर। ये आंसर फोर्थ है। इसको आप लोग करके और मुझे जो है 1-2-3 दिन के अंदर आप लोग नोटबुक दिखाएंगे। अभी कई स्टूडेंट्स हैं जो वर्क करके नहीं दिखा रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिखा रहे, ना एक्सरसाइज दिखा रहे हैं ना क्वेश्चन आंसर दिखा रहे हैं। ठीक है, इसमें नुकसान आप लोगों का है, हमारा बिल्कुल नुकसान नहीं है। इसीलिए आप टाइम टू टाइम वर्क करके और मुझे चेक कराइए। और कल मैं आप लोगों को एक वर्कशीट दूंगी, आप लोगों को विदाउट एनी हेल्प उसको आपको सॉल्व करना होगा और मुझे वो चेक कराना होगा। मैं चैप्टर 1 से लेकर के 3 तक में से ही आपको एक्सरसाइज दूंगी। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर होंगे एंड फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।